लेटर द घाघरा, सोन, गंडक एंड कोसी, ठीक है, घाघरा, सोन, गंडक एंड कोसी आल्सो मर्ज इनटू द गंगा, ये भी नदियाँ गंगा में मर्ज हो जाती हैं। मूविंग स्टिल फर्दर, और आगे चलते चलते ईस्टर्न इनटू द साउथ, ये साउथ में पहुंच जाती है, यानी दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच जाती है। हेयर इट इज स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेज, यहाँ पर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। वन गोइंग टू बांग्लादेश, ये एक है जो बांग्लादेश चली जाती है। वेयर इट्स कॉल्ड पद्मा, इसे पद्मा कहा जाता है, जहाँ पर बांग्लादेश में इस नदी का नाम पद्मा है। द अदर इज फेमस, और दूसरी जो फेमस है एज हुगली, हुगली नदी जो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली, जो कोलकाता शहर जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, वो जो बसा हुआ है वो हुगली नदी पर ही बसा हुआ है। दिस अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। द गंगा स्लो डाउन कंसिडरेबली इन वेस्ट बंगाल, और जो सबसे ज़्यादा स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, एक तरीके से रेंगने लगती है, वो बंगाल में होता है। विद सॉयल एंड सेडिमेंट्स इंक्रीज इन इट, और यहाँ पर ये अपनी साथ लाई हुई मिट्टी और जो खनिज चीज़ें हैं, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पोषक तत्व हैं, वो यहाँ पर इंक्रीज कर देती है। दीज गिव्स राइट टू स्मॉल आइसलैंड, और वो एक छोटा सा आइसलैंड बनाती है। इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द रिवर, नदी के, विच इज नोन एज डेल्टा, जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म ए ह्यूज डेल्टा इन द बे ऑफ बंगाल विच इज फेमस एज सुंदरबन। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां हैं, फॉर्म ए ह्यूज डेल्टा, एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, विच इज फेमस, जो फेमस है सुंदरबन के नाम से, ठीक है। सुंदरी ट्रीज ग्रो हेयर, यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ बढ़ते हैं, उगते हैं। मोस्ट ऑफ इट इज इन बांग्लादेश, ये ज़्यादातर बांग्लादेश में है। द मेन क्रॉप ऑफ गंगा बेसिन, और जो गंगा के किनारे की, गंगा के तट की जो मुख्य फसल कही जाती है, आर व्हीट, ये है गंगा के किनारे की फसलों में आता है। व्हीट यानी कि गेहूँ, शुगर केन यानी कि गन्ना, राइस यानी कि चावल, एंड जूट, जूट जिससे अन्य सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। फिर आता है आपका थर्ड नंबर पर ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ये भी समझ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र बेसिन है क्या, कहाँ पर है, कैसे है। इट इज़ वेरी स्मॉल बेसिन, ये बहुत छोटा सा बेसिन है। इट इज़ सराउंडेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल के किनारे है। हेयर द ब्रह्मपुत्र फ्लो डाउन, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है फ्रॉम द असम वैली, असम वैली में, एंड मूव्स इनटू बांग्लादेश, और बांग्लादेश में चली जाती है। द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द एरिया विद वेरी हाई, जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र बहती है वो एरिया बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द एरिया विद वेरी हाई रेनफॉल, ये द ब्रह्मपुत्र फ्लो, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है, थ्रू द एरिया, उस एरिया में, विद वेरी हाई रेनफॉल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है। थर्ड नंबर आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। इट इज़ वेरी स्मॉल बेसिन, ये बहुत छोटा बेसिन है। इट इज़ सराउंडेड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। हेयर द ब्रह्मपुत्र फ्लो डाउन फ्रॉम द असम वैली, ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये फ्लो डाउन असम वैली की ओर मूव करती है, और इसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश को, इनटू बांग्लादेश। द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द एरिया विद वेरी हाई रेनफॉल, जब ब्रह्मपुत्र जहाँ पर बहती है उस एरिया में बरसात बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई, ऐसा क्यों है। इट इज फ्लडेड इन द मानसून, मानसून के मौसम में यहाँ पर सदैव बाढ़ जैसा रहता है।
कॉस्टिंग ह्यूजली इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ऐसे समय में ये जो है प्रॉपर्टी के लिए और ज़िंदगी के लिए बड़ा नुकसानदायक सिद्ध होती है। मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन, और जो मुख्य फसल है इस बेसिन की, आर राइस एंड जूट, राइस और जूट है। ऑन द हिली स्लोप्स, और जो पहाड़ी ढलान है, टीज ग्रोन, वहाँ पे टी उगाई जाती है, चाय के बागान हैं। ऑन द लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल में, यानी बहुत बड़े मात्रा में। द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, फ्लो थ्रू द वेरी फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये बहती हैं पूरे पार्ट, यानी कि भारत के पूरे भाग में, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। मैनी सिटी हैव कम अप ऑन देयर बैंक, बहुत सारे शहर इसके किनारे पर स्थित हैं। द waste from the industry in these cities is dumped in the rivers and that pollute them। जो भी इन उद्योगों से निकला हुआ या इन फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदगी है, कूड़ा है, उसे नदियों में डंप कर दिया जाता है और उसकी वजह से ये पल्यूट हो जाती हैं। ठीक है, वी हैव टू प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन, अदरवाइज a day will come when we won't have pure water to drink। हमें इसे रोकने की आवश्यकता है, अदरवाइज एक दिन ऐसा होगा या एक दिन ऐसा आएगा जब हमें शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलेगा। The government has initiated many schemes and programs टू स्टॉप पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स। सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम या स्कीम, योजनाएं शुरू करी हैं टू स्टॉप पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए। किसके प्रदूषण को? नदियों के पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम्स शुरू करी हैं। वी शुड ऑल यूनाइट टू स्टॉप दिस पोल्यूशन। हमें प्रदूषण को रोकने के लिए यूनाइट होने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है, सबको साथ आने की आवश्यकता है। ठीक है, और वोकैबुलरी में दिया हुआ है अलुवियल सॉइल। जैसे आप लोग कभी कभी पढ़ते हुए बता देते हैं आपको मीनिंग, हो सकता है कभी ना समझ में आए तो डिटेल उसके भाव को, उसकी फीलिंग को समझने के लिए। द फर्टाइल सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, जो उपजाऊ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, उसी मिट्टी को, उसी सॉइल को अलुवियल सॉइल कहा जाता है। ओके, बेसिन, व्हाट इज बेसिन? बेसिन ए लार्ज एरिया इरिगेटेड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो एरिया जिससे इन नदियों द्वारा सिंचाई की जाती है। इन नदियों से जो दूसरी नदियाँ ब्रांच निकलती हैं इनकी, उनसे जहाँ तक सिंचाई की जाती है उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। ठीक है, डेल्टा, ए ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म्ड, एक त्रिभुजाकार एरिया बनाता है। कौन बनाता है? एट द माउथ ऑफ द रिवर, नदियों के मुंह पर जो बनता है बाई सेडिमेंट एंड सॉइल, जहाँ पर ढेर सारी मिट्टी या उससे संबंधित चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, वो डेल्टा होता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो ख़राब चीज़, जो जैसे फैक्ट्री से जो ख़राब चीज़ निकलती है या आपके घर से भी जो ख़राब चीज़ निकलती है उसे वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। द सीवेज एंड केमिकल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो ख़राब चीज़ निकलती, चाहे वो गंदा पानी हो या कोई बेकार चीज़ हो जो फैक्ट्री से निकलता है, उसे सीवेज में निकलता है, उसे वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। ओके ओके।